कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरा करते हैं और रंग को राजा को रंग बना देते हैं। जो जिस भावना से जाता है उसको वैसा ही मिलता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र के भीम पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेते हैं सांस और खाते हैं प्रसाद, यहाँ आज भी राम नाम की माला जप रहे हनुमान। खाटू श्याम की कथा। लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम के एक राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक, जो अपने पिता से शक्तिशाली और मायावी था। बार्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेदभाव वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बार्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण चाहते थे कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बार्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बार्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए भी श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछी कि तुम कौन हो, कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक वाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो गया। यह पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बार्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान कर देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन का फल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजन करके बार्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बार्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजयी श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बार्बरिक का शीश कर सकता है। बार्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर बार्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शन प्रांत बाबा खाटू श्याम धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 को खाटू श्याम की पूर्ति हुई थी। लगता है खाटू श्याम का मेला। प्रत्येक साल खाटू श्याम का मेला लगता है। होली के दौरान खाटू श्याम महाराज जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, लद्दाखदार खाटू श्याम जी, मणिवर्धन खाटू का नरेश और शीश का दानी, इस सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा से भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कार को भक्तों इस मंदिर में इतनी आस्था है
है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली खाली नहीं रखते हैं। खाटू श्याम हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। आपको ये कहानी कैसी लगी है और आपका विश्वास